जय हिंद दोस्तों। YouTube में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के वर्ण अध्याय को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो कहेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता है, जैसे ओ, आ, हर्षही, क वर्ग, च वर्ग इत्यादि। इस प्रकार वर्ण के उदाहरण होते हैं। अगर हम लोग जानेंगे हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला हमारे पास आ जाता है वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की परिभाषा इस प्रकार होती है। इसमें कहा जाता है जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की अपने आप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वयं से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं, जैसे आ, हर्षही, दीर्घही आदि। ये सारे के सारे हमारे स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण को पढ़ने के लिए अगर चले तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा इस प्रकार होती है। इसमें कहा जाता है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग इत्यादि। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्वर के भेद पढ़ने के लिए। स्वर के भेद 3 होते हैं। स्वर्ण वर्ण के भेद 3 होते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इन सभी स्वर के कुछ न कुछ परिभाषा दिए गए हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग हर्ष स्वर की परिभाषा को पढ़ेंगे। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है, जैसे ओ, हर्षही, हर्षऊ, री। ये सारे के सारे हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। फिर दूसरे नंबर में आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा इसमें कहे जाते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे आ, दीर्घही, दुर्गहु। जी हाँ, आ, दीर्घई, दुर्गहु ये सारे के सारे हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर प्लुत स्वर की परिभाषा इस प्रकार होती है। इसमें कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का? 3 मात्रा का समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे हे राम, हे कृष्ण। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के भेद पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण के भेद 4 होते हैं। जी, व्यंजन वर्ण के भेद 4 होते हैं। पहले हमारे पास आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन, सेकेंड नंबर में आते हैं ऊष्म व्यंजन, थर्ड नंबर में आते हैं अंतःस्थायी व्यंजन, फोर्थ नंबर में आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो पहले नंबर में हमारे पास आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा को पढ़ने के लिए जाएं तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनती है। इसमें कहा जाता है कि क वर्ग से लेकर मा तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जी हाँ, क से लेकर मा तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा अगर हम लोग बनाने के लिए जाएं तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होती है। इसमें कहा जाता है कि तालस्सो, मूर्धन्यसो, दंसो, हो को व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं अंतःस्थायी व्यंजन वर्ण। अंतःस्थायी व्यंजन वर्ण ये य, र, ल, व को हम अंतःस्थायी व्यंजन वर्ण कहते हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत होते हैं अक्षो, तरो, ज्ञो, स्रो को हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। और आगे इसके अनेक रूप भी होते हैं वर्णों के, जैसे नई गृहत व्यंजन भी होते हैं, जैसे घ, र को नए गृहत व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं आयोगवा वर्ण। आयोगवा वर्ण को अनुस्वर और अविसर्ग को हम लोग आयोगवा वर्ण कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं आ जाते हैं। अगर हम लोग पढ़ने के लिए जाएं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से अगर हम लोग इसकी
जानकारी प्राप्त करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे 2। फिर हमसे अगर पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 3। सॉरी ये नहीं होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे 2। अगर हमसे पूछा जाए कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे 3। अगर हमसे पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 4 होते हैं। अगर इसी के माध्यम से अगर और चीज को हमसे पूछा जाए इस चैप्टर से, तो हम लोग कहेंगे स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे 11 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, तो कहेंगे अ से लेकर री तक होती है। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग कहेंगे 33 होती है। अगर हमसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक होती है, तो कहेंगे क से लेकर ह तक होती है। तो ये सारे के सारे हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने के लिए चलेंगे। वर्णों के उच्चारण, जैसा कि आप लोगों के वर्णों के उच्चारण हम लोग जानते हैं कि जितने भी वर्ण हैं सबके उच्चारण कुछ न कुछ होते हैं। हम लोग कोई भी वर्ण को बोलने के लिए जाए तो सारे वर्ण कहीं न कहीं से हम लोग बोलते हैं। सभी वर्णों के उच्चारण अलग अलग माध्यम से किया जाता है, जैसा कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, कंठ या तालु से, कंठ या ओष्ठ से, दंत या ओष्ठ से, या नासिका से। तो सबसे पहले हम लोग ये कंठ और तालु, मृदा, दंत, ओष्ठ, कंठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है कंठ है। इसकी परिभाषा इस प्रकार बनते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण हमारे कंठ से हो उन्हें हम कंठी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हो उन्हें हम कंठी कहते हैं। इनमें जिन वर्णों का उच्चारण तालु से हो उन्हें हम तालव्य कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है जिन वर्णों को उच्चारण मृदा से हो उन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण दंत से हो यानी कि दांत से हो तो उन्हें हम दंतई कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से हो यानी कि होठ से हो तो उन्हें हम ओष्ठी कहते हैं। इस प्रकार हमारे परिभाषा इन सभी माध्यम के होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कंठ से। कंठ के अंतर्गत हमारे आते हैं अ, आ, क वर्ग, ह, विसर्ग। ये सारे वर्ण सबके उच्चारण कंठ से होते हैं। कंठ यानी कि जहां से हमारा आवाज निकलता है तो उन्हें हम कंठ कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है तालु। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हर्षई, दीर्घई, च वर्ग, य, तालव्य। इन सभी वर्णों को हम लोग तालु से बोलते हैं। जो तालु हमारे दांत के जस्ट अंदर वाला भाग होता है, जहां गड्ढे के माध्यम से बोले जाते हैं। फिर हम लोग मृदा को देखेंगे। मृदा में आ जाता है हमारा री, ट वर्ग, मूर्धन्यो। इन सभी वर्णों को उच्चारण मृदा से की जाती है। फिर हम लोग देखेंगे अगला दंत। दंत के अंतर्गत हमारे पास लड़ी का त वर्ग, ल, स, ये सारे वर्ण हम लोग दंत से बोलते हैं। फिर ओष्ठ से हमारे पास आ जाते हैं हर्षौ, दुर्गौ, प वर्ग। ये जितने भी वर्ण हैं इन सभी वर्णों को ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ माना होठ से। फिर कंठ और तालु से भी बोले जाते हैं, जिसके अंतर्गत ए और ऐ आते हैं। फिर कंठ और ओष्ठ से भी कुछ वर्णों को बोले जाते हैं, जिनके अंतर्गत औ आते हैं। कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जिन्हें दंत और ओष्ठ से भी बोले जाते हैं, जो वो होते हैं। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो हम लोग नाक की सहायता से बोले जाते हैं। नाक को हम लोग नासिका कहते हैं, जैसे कि अंघ, न, मूर्धन्यो, न, मो। इन सभी वर्णों को हम लोग नासिका से बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे वर्णों के उच्चारण थे।
हम लोग इस अध्याय में देखें कि वर्ण को किन किन माध्यमों से बोले जाते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ को पढ़ेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे पास आ जाते हैं आयोग व वर्ण। आयोग व वर्ण, इसमें पूछा जाता है आयोग व वर्ण कितने होते हैं, तो हम लोग कहेंगे आयोग व वर्ण 2 होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि आयोग व वर्ण 2 होते हैं लेकिन कहाँ से कहाँ तक होती है, तो हम लोग कहेंगे अ से लेकर अनुस्वार से लेकर अनुस्वार और अविसर्ग को हम लोग आयोग व वर्ण कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर हमसे पूछे तो कौन कौन सी होती है, तो हम लोग कहेंगे ऊष्म वर्ण में हम लोग के पास तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंश होते हैं, ह होते हैं। इन चारों वर्णों को हम लोग ऊष्म वर्ण कहते हैं। फिर अगला हमारे पास आ जाता है अंतःस्थायी वर्ण। अंतःस्थायी वर्ण, अंतःस्थायी वर्ण की संख्या अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे अंतःस्थायी वर्ण की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक होती है, तो हम लोग कहेंगे य होती है, र, ल और व। इन चारों वर्णों को हम लोग अंतःस्थायी वर्ण कहते हैं। फिर अगर हमारे पेपर में या हमारे एग्जाम में या कहीं पे भी अगर आ जाए, या कोई भी अगर हमारे पेपर में आ जाए कि संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो कहेंगे संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब कौन कौन सी होती है, तो कहेंगे अक्षो होती है, त्रो, ज्ञो और श्रो होता है। ये चारों के चारों वर्ण हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अगर हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या को अगर पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, तो कहेंगे क वर्ग से लेकर म तक। क वर्ग से लेकर म तक की वर्णों को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे 25 होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखें वर्ण वाले अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, कुछ प्रश्नों की परिभाषा को, अलग अलग प्रकार के उच्चारण को, सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे या कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।